तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो हर लोगों की कंफ्यूजन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि हर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि स्टॉक क्या होता है और शेयर क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टॉक क्या होता है और शेयर क्या होता है, क्या ये दोनों चीज एक ही होते हैं या दोनों चीज अलग होती है, शेयर का क्या मतलब होता है और स्टॉक का क्या मतलब होता है। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहती है उन लोगों को। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर स्टॉक क्या होता है और शेयर क्या होता है, इसी पे पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो वीडियो एंड तक वॉच करना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है बेसिक डेफिनेशन क्या है। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट वीएस शेयर मार्केट, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उससे ही मिलती जुलती ये भी वीडियो है। वो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक वीएस शेयर है। ठीक है जी। तो हमारा पहला पॉइंट है बेसिक डेफिनेशन। देखो मैं बताता हूं कि स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है। देखो स्टॉक बताता हूं मैं पहले आपको। देखो स्टॉक है, स्टॉक क्या है, स्टॉक होता है ओनरशिप, ओनरशिप का ओवरऑल कंसेप्ट। ठीक है जी, स्टॉक हमारा होता है ओनरशिप का ओवरऑल कंसेप्ट। ठीक है, अब आते हैं हम शेयर पे। ठीक है, शेयर क्या होता है, किसी एक कंपनी, किसी एक कंपनी के स्टॉक, स्टॉक का एक हिस्सा। ठीक है, शेयर क्या है, शेयर है किसी एक कंपनी का स्टॉक का एक हिस्सा। चलो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं क्योंकि कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं होते, इसलिए पर ये वाले जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो मैं बताता हूं। देखो स्टॉक होता है किसी भी कंपनी का, किसी कंपनी का ओनरशिप। किसी कंपनी में अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो किसी उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है, आप उस कंपनी का पार्ट बन जाते हो, आप उस कंपनी का हिस्सा बन जाते हो। ओनरशिप का ओवरऑल कंसेप्ट मतलब ओनरशिप उस कंपनी में। ठीक है, अब देखो जैसे हम कहते नहीं है, जैसे हम बोलते हैं कि हमने उस कंपनी का स्टॉक खरीद लिया। ठीक है, उस कंपनी के हम पे इतने शेयर्स हैं, इतने हमने स्टॉक खरीद लिया। और शेयर्स क्या होता है, शेयर्स होता है एक पर्टिकुलर, जो एक कंपनी है, जैसे एक कंपनी है उसका पर्टिकुलर यूनिट, उस कंपनी की एक पर्टिकुलर यूनिट शेयर कहलाती है। ठीक हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपके पास रिलायंस कंपनी के 10 शेयर है। एग्जांपल है आपके पास रिलायंस कंपनी के, रिलायंस कंपनी के कितने 10 शेयर है। ठीक है, रिलायंस कंपनी का आपके पास 10 शेयर है, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। अगर आपके पास रिलायंस कंपनी के 10 शेयर है तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाओगे।
ठीक है, उस कंपनी का आप शेयर होल्डर कहलाओगे। ठीक है, अब मैं उसे बताता हूँ शेयर का। देखो ये हमारा स्टॉक का एग्जाम्पल हो गया। अब आप मैं शेयर का बताता हूँ। देखो जैसे रिलायंस, जैसे हमारे पास ये तो हो गया, हमारे पास पर्टिकुलर एक कंपनी रिलायंस के 10 शेयर है। ठीक है, अब आते हैं हम, हमारे पास रिलायंस के भी शेयर है, रिलायंस के भी शेयर है, कॉमा टीसीएस के भी शेयर है और इंफोसिस के भी शेयर है। ठीक है, इन तीनों कंपनी के हमारे पास शेयर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्टॉक्स। हमारे पास इसको हम बोलेंगे क्या, मल्टीपल स्टॉक है। मतलब अदर जैसे रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, उस तीनों कंपनियों के और अदर कंपनियों के भी हमारे पास मल्टीपल स्टॉक है। ठीक है, हम बोलेंगे मल्टीपल स्टॉक। मल्टीपल स्टॉक्स। ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर हो गया मेरा पहला वाला विद एग्जांपल, बेसिक डेफिनेशन स्टॉक शेयर। ठीक है जी, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको क्लियर कंसेप्ट हो रहा हो, मतलब समझ में आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले पॉइंट पे। ठीक है, हमारा अगला वाला पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। जो रियल लाइफ है उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल चलो मैं दे देता हूं आपको एग्जाम्पल। ठीक है, हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपके पास पिज्जा है, एक पिज्जा मंगाया आपने, कहीं से ऑर्डर किया, आपके पास एक पिज्जा है, खाने वाला पिज्जा। ठीक है, एक हमने पिज्जा ले लिया, सॉरी पिज्जा। ठीक है, पिज्जा हो गया। पिज्जा क्या हो गया, कंपनी के अंदर ओनरशिप होगी हमारे। पिज्जा क्या हो गया, वो चीज जो पिज्जा है मान के चल रहे, उसे हम कंपनी की ओनरशिप हो गई। ठीक है, कंपनी की ओनरशिप, ओनरशिप। ठीक है, पिज्जा हमारे हो गए कंपनी की ओनरशिप। ठीक है, और जो पिज्जा के जो टुकड़े हो गए, देखो पिज्जा कंपनी की ओनरशिप मतलब स्टॉक। ठीक है, और इसके जो टुकड़े हो गए पिज्जा के, जैसे 4, 5, 6 जो टुकड़े होते हैं, जैसे मैं आपको बना भी देता हूं, ये पिज्जा है। देखो देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी, ये वाले, ये इसके टुकड़े मतलब स्लाइस, ये पिज्जा हो गया, पिज्जा के ये टुकड़े हो गए। ठीक है, ये पूरा हो गया कंपनी का ओनरशिप मतलब स्टॉक। ठीक है, और जो ये टुकड़े हैं, ये टुकड़े हो गए शेयर, मतलब जो हमारे स्लाइस हैं, स्लाइस हमारे क्या क्या हो गए, स्लाइस हमारे शेयर हो गए। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, पूरा पिज्जा हो गया कंपनी का ओनरशिप मतलब स्टॉक, और जो ये हमारे स्लाइस जो टुकड़े हैं पिज्जे के, वो हो गए हमारे शेयर। ठीक है दोस्तों, आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, लीगल कंटेक्स्ट। लीगल कंटेक्स्ट, देखो मैं आपको इसको समझाता हूं। देखो जो हमारा शेयर है ना, शेयर शब्द जो है, शेयर वर्ड जो है, ये लीगल डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, उनमें यूज ज्यादा होता है। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट मतलब मैं आपको समझाऊं, जैसे हो गया शेयर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, शेयर होल्डिंग हो गया, शेयर पैटर्न हो गया, ईटीसी। ठीक है, और भी है अदर। ठीक है, उनके नाम के पीछे शेयर जुड़ता है। ठीक है, और जो हमारा स्टॉक शब्द है, वो स्टॉक शब्द हमारा कॉमन जो हमारी भाषा है उसमें बोलचाल में आता है, क्योंकि इजीली हम कहते थे स्टॉक मार्केट हो गया,
स्टॉक खरीद लो, स्टॉक बाय कर दो, स्टॉक सेल कर दो। ठीक है, कॉमन बोलचाल में जो डेली यूज में होता है वो होता है हमारा स्टॉक का यूज। ठीक है, और जो हमारा जो शेयर का यूज होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में होता है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट, शेयर होल्डिंग, शेयर पैटर्न। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब हमारा जो है लास्ट पॉइंट रह गया फाइनल कंक्लूजन। मतलब क्या कंक्लूजन लिख रहा ऊपर से नीचे तक क्या। देखो टोटल, देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो जो हमारा जो ये है स्टॉक है, देखो हमारा जो शेयर है, चलो हमारा जो शेयर है वो क्या है, जो हमारा स्टॉक है वो है ब्रॉडबैंड सिस्टम। समझ गए? देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारा शेयर क्या होगा, किसी एक कंपनी का स्टॉक का एक हिस्सा, कंपनी का एक हिस्सा हो गया। ठीक है, शेयर कंपनी का एक हिस्सा हो गया, और जो स्टॉक है ना वो हो गया उसका कंक्लूजन, मतलब ब्रॉडबैंड आइडिया का सिस्टम। आज की वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट बेसिक डेफिनेशन, एग्जांपल फ्रॉम रियल, लीगल कंटेंट और फाइनल कंक्लूजन। 4 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास पहुंचेंगे जिन्हें इस टॉपिक की नीड है, जिन्हें इन चीजों को समझने की जरूरत है, जो इस टॉपिक पर वीडियो चाहते थे उनके पास मेरी वीडियो पहुंचेंगी। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक इजीली पहुंच जाए। ठीक है, और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही मेरी अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी।